एक नगर में एक राजा थे, उनका नाम चंद्रभान था। वह बहुत प्रतापी राजा थे और शिकार का बहुत शौकीन थे। अपना राज भी बहुत शांतिपूर्वक चलाते थे। तो एक दिन ने वह अपने घोड़े पर सवार होके और अपनी तलवार लिए हुए वह शिकार करते करते किसी दूसरे राज्य के जंगल में पहुंच गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते शिकार नहीं मिला तो थक गए थे। तो एक गाछ के नीचे वह बैठे और उनको नींद लग गया। नींद लगने के बाद उस जिस राजा के इलाका में थे उस राजाओं के कुछ सामान जो था चोरी हुआ था। चोर वहाँ रख दिया था वो गाछ के पास में, वृक्ष के पास में, और चोर वहाँ से फरार हो गया था। तो राजा को सैनिकों ने आया और देखा उस राजा को, तो उसी को पकड़कर लेकर चला गया और उसके घोड़े और उसके तलवार भी लेके गया। उसे कैदी में बंद कर दिया। और वहाँ का नियम था कि जो चोर पकड़ाता था उसको दोनों हाथ दोनों पैर आधा आधा काट लिया जाता था। तो उसी प्रकार इस राजा को, ये तो प्रतापी राजा थे, कहीं ठीक है कोई बात, तो इनको हाथ पैर काट के चौराहे पर बैठा दिया। तो कुछ दिन उसी चला। तो उसके बाद एक ग्वाला था, उन दोनों पति पत्नी ही था, उनको बाल बच्चा नहीं था, और वो गाय लेके पर डेली वहाँ से गुजर रहे थे चौराहे पर से। तो एक दिन इस राजा ने बोले कि उस ग्वाला से कि कुछ पानी पिलाइएगा। तो कहीं हाँ, वो पानी पिला दिए और बोले कि चलिए मेरा घर में रहोगे। तो कहीं कि आप राजा से इस बात का अनुमति लीजिए, इजाज़त लीजिए, तब तब हमको ले जा सकते हैं। तो वो जो बूढ़े थे वृद्ध ग्वाला, वह राजा के पास गए और राजा के पास जाने के बाद वह पूछे कि उसको हम अपना घर ले जा सकते हैं, राजा को जो चोर है। तो कहीं कि हाँ ठीक है वो ले जाओ। तो राजा इजाज़त दे दिए तो उसको घर लेके चले गए। तो प्रतापी राजा थे। तो उसी दरमियान में उसी राजा का एक लड़की था, उसका स्वयंवर रचा जा रहा था। तो उसी ग्वाला के पास 1000 मटका का दूध का ऑर्डर दिए थे। तो वो ग्वाला सोच रहे कहाँ से पूरा होगा। तो चंद्रभान ने बोले कि देखिए पिताजी, आप कुछ मत चिंता कीजिए, रात में हम सब जुगाड़ कर देंगे। तो वो बोले कि बेटा तुमको तो न हाथ है न पाँव है, कहाँ जुगाड़ कर दोगे। बोले पिता आप सो जाइए, खाना खा के हम सब इंतजाम कर देंगे। तो इनके पास माया था, माया से वो जो रुमाल था वो मायाई भी था। तो रुमाल से ही घड़ा आया, घड़ा से सब 1000 घड़ा में दूध भर्ती हो गया और राजा के पास सब पहुंच गया। सुबह तो कल फिर जो स्वयंवर हुआ तो अपने माता पिता से राजा बोले चंद्रभान कि हम भी स्वयंवर में जाएंगे, जो हमको भी एक घोड़ा पर लेके चलिए। तो उसका पिता जो था, ग्वाला था जो रखे थे, वो उनको ले गए और एक कोना में बैठे रहे। तो स्वयंवर में उनका लड़की जो था, वह लड़की उनको खोज रहा है, किसी राजा के माला चढ़ा ही नहीं रहा। तो एक कोना में जाके उसी भाई जो उनका हाथ पैर कटा हुआ चंद्रभान का, वो तो प्रतापी, वो लड़की जान रही थी कि प्रतापी राजा हैं। तो उसी का गला में माला पहना दिए। तो लोग कहने लगे कि जो ये तो राजा, लड़की के दिमाग खराब हो गया। तो लड़की बोले नहीं, दिमाग खराब नहीं हो गया, हम सही किए, हमरा जो इच्छा है वही किया। उतने ही में सब हो गया। उसको दे लेके उनको लड़की को विदा किए राजा ग्वाला को घर में। बस उसके बाद एक दिन का बात हुआ कि वो अपने पत्नी से बोले कि अपने भाभी से जाके बोलो कि मिर्ग का मांस खाने का दिल करता है, जो भैया को
बोलिए मार के लाने के लिए। तो उसने उसका भाभी जो था ताना देने लगी, तो ये बेचारी चली आई और आके अपने पति से बोला कि ऐसा ऐसा बोल रहे थे मेरा भाभी। तो उसी ने कहा कि जाओ इस लाल रुमाल को लेके जाओ और घोड़ा को तुम्हारे पापा यहाँ जो मेरा घोड़ा बंधा हुआ है और तलवार भी होगा, उसको घोड़ा को दिखाओगे, घोड़ा खुद चले आएगा। तो वही तलवार लेके आया और घोड़ा को लाल कपड़ा दिखाने से घोड़ा राजा के पास चले आया। राजा उस पर बैठा और बैठते ही बस राजा का हाथ पाँव दोनों सही हो गया। तो जंगल में जाके एक हरिन के मारे और मार के आधा लेके आए, आधा छोड़ दिए। तो उसी का जो लड़की राजा का भौजाई जो थी, इसका भौजाई जो थी उसका भाई गया जंगल में, रानी का भाई गया जंगल में, तो देखा कि एक मिर्ग आधा मरा हुआ है, तो उसको उठा के लेके आया। फिर रानी जो थी वो गई अपना नैहर, तो बोला भाभी को कि ये मिर्ग कौन लाया भाभी? तो बोला तुम्हारा भैया लाया का, तुम्हारा का पति लाएगा। फिर ताना मारने लगा। बोला हाँ ये बात तो ठीक है, तो इसका आधा नहीं है भाभी? तो बोलो आधा भाई से पूछो। तो भैया से बोला भाई से पूछा तो बोला कि भाई बोले कि इतना ही था और कोई ले गया होगा काट के। तो कहीं उसी में झोला में लेके था, भाभी को दिखा दिया कि देखिए मेरा पति मारा था इस हरिन को और आधा लेके आया, आधा छोड़ दिया था। तो उसी बाद वो राजा चंद्रभान ने उनको अपने राज चले गए और चंद्रभान ने अपना राज